बेटी, आपसे यह माँ जी हमारे पास ही रहेगी। ठीक है पिताजी। वह बूढ़ी और कोई नहीं, माँ दुर्गा थी। कई साल पहले की बात है। रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक बेटी भी थी। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। मैं जा रहा हूँ सब्जी बेचने, अपना ख्याल रखना। दुर्गा माँ का भोग लगाना मत भूलना। ठीक है पिताजी, मैं लगा दूंगी, आप संभल के जाइएगा। रामलाल माँ दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त था। सब्जी बेचने के पहले वह माँ दुर्गा के मंदिर जाया करता था। माता, मेरी बेटी के सर से पहले ही आपने उसकी माँ छीन ली। इसी कारण से उसकी शादी नहीं हो रही है। सब बोलते हैं कि मुझे तो आपकी बेटी पसंद आई, परंतु मैं अपने बेटे का शादी ये लड़की से नहीं करा सकती जो खुद पैदा होते ही अपनी माँ को मार दे। आगे क्या हो, मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो गया तो? अब आप ही बताइए माता, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? जब रास्ते से जा रहा था तो सेठ ने उसकी सब्जी की थैली को गिरा दिया। सुनो रामलाल, जो तूने सब्जी उगाने के लिए मुझसे कर्ज लिए थे वह मुझे 5 दिन से अंदर चाहिए। तब तक ये सब्जी का ठेला मेरे पास ही रहेगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं सेठ जी, इसी से तो मेरा घर चलता है सेठ जी। कोई बात नहीं, 5 दिन तक तुम खाना नहीं खा गए तो मर थोड़ी जाओगे। वैसे भी हम थोड़ी ले रहा हूँ ठेला। तुम मुझे पैसा लौटा दो, ये ठेला मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद वह खाली हाथ घर पर आया तो उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप ऐसे ही घर आ गए और सब्जी की थैली कहाँ है? बेटा, सब्जी का ठेला टूट गया था, इसलिए मैंने उसे ठीक कराने दे दिया है। रामलाल अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि सब्जी की थैली ठीक करवाने के लिए दिया है। पिताजी चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, तुम खाना खा लो, मैं खाना खा के आया हूँ बाहर से। रामलाल खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसके घर में अनाज जल्दी खत्म हो जाए। अगली सुबह माँ दुर्गा जी के मंदिर जाता है। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी बेटी का शादी कैसे कराऊंगा? आपने तो मेरी कमाई का जरिया ही छीन लिया। अब मैं क्या करूँ माँ? जब वह मंदिर से आ रहा था तो उसने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। फिर उसके पास गया और कहा, जी, आप रो क्यों रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया, ये कहकर कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं किसी काम की नहीं हूँ। क्या तुम मुझे रखोगे बेटा? मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। मैं अब तो कैसे रखूँगा माँ जी? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। यहाँ से कितने लोग आए और गए, परंतु किसी ने भी मुझे नहीं देखा, सिर्फ तुमने ही मुझे देखा है। बूढ़ी औरत बहुत ही जिद करने लगी, जिसके कारण रामलाल को उसे अपने घर ले जाना पड़ा। बेटी, आपसे यह माँ जी हमारे पास ही रहेगी। ठीक है पिताजी। वह बूढ़ी और कोई नहीं, माँ दुर्गा थी। अगली सुबह दुर्गा माँ बोलती है, सुनो बेटा, तुम अपनी बेटी को काम कराने के लिए क्यों नहीं भेजते? हाँ जी, क्योंकि उसे कोई काम नहीं देता और वैसे भी उसे भी कोई काम करने आता ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैंने सुना है कि राजा साहब के यहाँ पे अच्छे बावर्ची नहीं है, जिसके कारण वह बावर्ची खोज रहे हैं। तुम अपनी बेटी को वहाँ पे भेज सकते हो। रामलाल मान जाता है और अपनी बेटी को वहाँ भेज देता है खाना बनाने के लिए। राजा साहब खाना खाने के बाद, खाना किसने बनाया? बहुत स्वादिष्ट खाना है, मेरी माँ की याद आ गई। महाराज, इसी ने खाना बनाया है। बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा हाथ का खाना खाकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बचपन में मेरी माँ भी इतनी स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तुम ये सोने के सिक्के रख लो। उसके बाद वह सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। वह अपने पिता से बोलती है, पिताजी आप ये सोने के सिक्के सेठ को दे दीजिए। तुम्हें कैसे पता सेठ ने मेरा सब्जी का ठेला ले लिया है? जब मैं मंदिर जा रही थी तो सेठ के यहाँ आपकी सब्जी की थैली देखा और यहाँ पर राजकुमार को रामलाल की बेटी पसंद आ गई थी। ये सारी बात वो अपनी माँ को बोल देता है। उसके बाद राजकुमार की माँ बोलती है,
इसके लिए तो मुझे महाराज जी से बात करनी होगी। राजा सारी बात सुनने के बाद बोलते हैं, मुझे भी वह लड़की बहुत पसंद आई है, इतनी अच्छी और संस्कारी लड़की है वे। राजा साहब उसके घर मिलने चले जाते। ओ नामलाल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए महाराज, क्या हुआ? कहीं मेरी बेटी कुछ गलत काम तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, मैं ये कहने नहीं आया हूँ। मैं अपनी राजकुमार की शादी तुम्हारी बेटी से कराना चाहता हूँ। यह बात सुनकर रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा साहब के चले जाने के बाद वह बूढ़ी औरत को खोजने लगते हैं, परंतु उसे बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिलती है। राजा साहब के चले जाने के बाद वह बूढ़ी औरत को खोजने लगते हैं, परंतु उसे बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिलती है। लगता है कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, दुर्गा माँ ही थी जो हमें सही रास्ता दिखाकर चली गई। देखा कैसे माँ दुर्गा आकर उसकी मदद की, इसीलिए हमें हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइए एंड लाइक करके बताइए मुझे। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले कहानी।